नमस्कार साथियों, आप सबका इस अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम सबका जो काफ़ी समय से इंतज़ार था, इस वर्ष बीएसटीसी के फॉर्म जो स्टार्ट नहीं हो रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट तो ये सोच के भी बैठे थे कि इस बार बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने ही नहीं है। तो आप सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ और बीएसटीसी के फॉर्म जो हैं शुरू हो चुके हैं। तो इसी संपूर्ण जानकारी के साथ आज अपन बातचीत करेंगे कि बीएसटीसी में क्या सिलेबस रहता है, क्या कब से फॉर्म शुरू हैं, क्या बाकी जो एज हैं वो निर्धारित की गई हैं, क्या फ़ीस तय की गई है, कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, इन सभी बातों पर अपन बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए पधारे हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो पास में बेल आइकन बना हुआ है उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा ताकि किसी और अपने बंधु को ये बेनिफिट हो सके, वो जानकारी से वंचित नहीं रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो ये आज ही की पेपर कटिंग है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं आज से शुरू होंगे प्री डीएलएड के ऑनलाइन आवेदन 30 अगस्त तक भरे जा सकेंगे। 12वीं पास अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। द्विवर्षीय डिप्लोमा है और ये चीज़ एक बड़ी हिंट दी है इन्होंने, सत्र गड़बड़ाने की आशंका, क्योंकि हर वर्ष मई जून में आयोजित की जाती है परीक्षा और पिछले 2 सत्र कोरोना की वजह से ये लेट हो रही है और पुलिस परीक्षा के बाद डिप्लोमा प्रवेश के होने से इस बार सत्र में गड़बड़ाने की आशंका है। देखिए, अब ये तो आगे की सरकार के ऊपर हो सकता है, प्रोसेस को बहुत जल्दी कर दे और क्या कुछ रहता है वो सरकार के ऊपर है, लेकिन आवेदन शुरू करवा दिया है। चलिए हम आगे की बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो ऑफिशियल डेट कौन कौन सी आई हैं, जो ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपके अखबार में कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा। इसके माध्यम से हम देखते हैं कि यहाँ ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग तिथि है वो 19 अगस्त है, यानी आज से ही जो आवेदन शुरू हो चुके हैं। और इसकी शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि यानी आप 30 तारीख तक फीस जमा करा सकते हैं और 31 तारीख तक फॉर्म आवेदन करने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मान लो 30 तारीख को फीस जमा करा दी है, कोई कारणवश मतलब फीस का चालान कटा दिया है, कोई कारणवश आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, तो आप 31 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 30 तारीख तक फीस जमा करा दी है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमें इसका इंतज़ार किए बगैर समय को रहते फॉर्म भरवा लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट का इंतज़ार हमेशा भारी पड़ता है। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। तो आगे जो ये कल की पेपर कटिंग है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 372 डीएलएड कॉलेजों में 25,000 सीटों के लिए परीक्षा सितंबर में। प्री डीएलएड के आवेदन कल से, ठीक है। इसके लिए योग्यता वगैरह जो मापदंड तय किए गए हैं वो हम सब बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फॉर्म है वो आपने देख लिया 19 से, मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ, 19 से 31 ही मानिए आप, 19 से 30 तारीख तक आपके इसमें फॉर्म अप्लाई होने हैं। और दूसरी बात, इसमें आयु जो दी गई है वो अधिकतम आयु 28 वर्ष, यानी 28 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आयु में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, खूब छूट है। और फिर आगे अपन बात करते हैं योग्यता, इसके लिए क्या योग्यता रहने वाली है। और जैसे एजुकेशन योग्यता है 12th पास। हमेशा क्या होता है कि 12th रनिंग बोलते हैं कि भाई जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम दे दिए, रिजल्ट बाकी होता है तब तक ही ये फॉर्म शुरू हो जाते हैं, इसलिए 12th रनिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, 12th का रिजल्ट कभी का आ चुका है, तो इसलिए 12th जिनके हो चुके हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ जनरल कैटेगरी के लिए, साथ में ही जनरल कैटेगरी के लिए आपके जो दायरा है परसेंटेज का, वो जनरल के लिए 50% है। 50% जिनके 12th में हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, इससे कम वाले जनरल वाले नहीं भर सकते। अदर सभी कैटेगरी ओबीसी, एससी,
एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी या पूर्व सैनिक, विधवा, परित्याग महिला, कोई भी कोटा हो, उसमें सब में जो है 45% निश्चित किया गया है। ये कहने का मतलब, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% ट्वेल्थ में है तब आप फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी कोई भी कैटेगरी से हैं तो आपके पास 45% होने के उपरांत भी आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। ये जो एक विशेष बात है, हम बातचीत करेंगे अब फीस के ऊपर। फीस इसकी कितनी रहनी है, मतलब अभी की जो फॉर्म फीस। बाकी अगर आपका बीएसटीसी में एडमिशन होता है तो वहाँ पे कॉलेज फीस भरी जाएगी, जो शुल्क प्रति फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अलग अलग साल बाई साल, वो एक अलग फीस होगी। ये फॉर्म फीस कितनी है, तो ये आपके साधारणतः अगर आप एक फॉर्म भरते हो तो 400 रुपये। एक दो का मतलब अभी आप शायद आपको समझ नहीं आएगा, कुछ लोगों के मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन होगा कि एक है सामान्य एसटीसी, एक है संस्कृत एसटीसी। अब संस्कृत में एसटीसी वो होगी जिनकी जो एजुकेशन है वो संस्कृत माध्यम से हुई, जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं, हिंदी में करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत मीडियम में पढ़ाई होती है। जिनके वरिष्ठ उपाध्याय किया हुआ है वो लोग संस्कृत से अप्लाई कर सकते हैं, संस्कृत में एसटीसी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहे तो आप लिए फ़ीस होगी जो 450 रुपये तय की गई है। ठीक है, अगर आप एक ही फॉर्म भरते हैं, चाहे संस्कृत एसटीसी का भरो या फिर ये अपने सामान्य एसटीसी का भरो, 400 रुपये हैं। लेकिन आप अगर दोनों में फॉर्म भरते हो तो आपको 450 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। इसका जो परीक्षा तिथि है वो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे सितंबर में, लगभग मेरा भी यही आइडिया है कि परीक्षा जो सितंबर के आसपास होने की संभावना है, सितंबर एंडिंग तक, क्योंकि अब बहुत लेट प्रोसेस शुरू हुआ है तो बहुत जल्दी परीक्षा शुरू होने की संभावना है। फॉर्म भरने की भी मात्र 11 दिन हमें मिले हैं, 30 अगस्त तक लास्ट डेट है, इसलिए जल्दी प्रोसेस होने की पूरी संभावना है। अब थोड़ी सी एक बातचीत कर लेता हूँ मैं सिलेबस के ऊपर। अगर आप सबकी इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको इसकी कैसे तैयारी करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्योंकि मैं खुद पढ़ चुका हूँ, बीएसटीसी की है, अब तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ, तो मुझे जानकारी है कि कौन सी किताबें पढ़नी बेटर रहेगी, कौन सी मैंने पढ़ी थी, बिना कोचिंग किए एडमिशन कितने नंबर तक अपन कवर कर सकते हैं। और इन सभी बातों की जानकारी अगर आपको लगे कि आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा बना के, लेकिन आवश्यकता नहीं हुई तो नहीं। चलिए, तो इसमें जो सिलेबस की अपन बातचीत करते हैं वो सिलेबस ये है कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है, प्रत्येक जो सवाल है वो 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 3 नंबर, यानी 600 नंबर का आपके पेपर होने वाला है। ठीक है, अब बातचीत करते हैं कि 200 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो वो किस किस के आएंगे। ये 200 क्वेश्चन जो हैं आपके 4 पार्ट में आने वाले हैं। 200 क्वेश्चन जो हैं वो 4 पार्ट में आएंगे, इसलिए 4 पार्ट में 200 क्वेश्चन आएंगे। अब 4 पार्ट कौन कौन से हैं उसके अपन देखते हैं। एक पहला पार्ट जो है आएगा जीके। ठीक है, जीके का जो पहला पार्ट आएगा उसके आएंगे 50 सवाल, और दूसरा आएगा आपके रीजनिंग के भी 50 सवाल। तीसरा आएगा आपके शिक्षण अभिक्षमता, इसको कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, वो भी 50 सवाल। और चौथा जो है पार्ट रहेगा आपकी, वो रहेगा भाषा का, यानी लैंग्वेज का। उसमें आपके 20 नंबर तो इंग्लिश के आने फिक्स है। भाषा की बात करते हैं, इंग्लिश, इसके 20 नंबर इंग्लिश के फिक्स हैं, और बाकी सब में 50-50 है। जो चौथा पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है, उसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश भाषा के आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे, और 30 क्वेश्चन अगर आप हिंदी से एसटीसी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम से बीएसटीसी करना चाहते हैं, हिंदी का आपने फॉर्म भरा है, तो आपको 30 हिंदी के मिलेंगे। अगर आप संस्कृत माध्यम से एसटीसी कर रहे हो या संस्कृत माध्यम से आपने फॉर्म भरा है तो आपको 30 क्वेश्चन जो हैं ये संस्कृत के मिलने वाले हैं।
ठीक है। इस प्रकार ये जो रहेगा मोटा मोटा खाका जो मैंने बताया सिलेबस का। बाकी सब्जेक्ट वाइज क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, ये सब अगर आपको लगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद, आभार, जय हिंद।